तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हम लोग एक रिंगटोन ऐप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एयरटेल का यूज़ किया है और कूडलर पे ये ऐप बनाया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एआई का, वहाँ से जाके आप इसको फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाटाबेस कैसे सेट करना है और थोड़ा बहुत जो ब्लॉग्स है वो कैसे बनाना है, ब्लॉग्स को मैं समझा दूँगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं कूडलर पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक ऐप क्रिएट कर लिया है। ऐप का नाम हमने रिंगटोन रख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐप पे हम क्लिक करते हैं। अगर हम ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीजर शुरू होगा और प्रोसीजर शुरू होने के बाद यहाँ पे हमें जो भी हमने रिंगटोन यहाँ पे डाले हैं तो यहाँ पे रिंगटोन आ जाएगा, रिंगटोन का लिस्ट आ जाएगा। और रिंगटोन के लिस्ट हम यहाँ से रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और एज ए रिंगटोन यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। मोबाइल पे हम रिंगटोन को सेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा रिंगटोन है ये प्ले हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए एक बार हम इसको प्ले करके देखेंगे यहाँ पे अभी। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा जो रिंगटोन है वो प्ले हो चुका है यहाँ पे। और प्ले होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको प्ले पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। और फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल पॉज कर देते हैं। तो हम अभी क्या प्ले हो रहा है यहाँ पे बॉम्बे, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ प्लेइंग बॉम्बे शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल है वो प्ले हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम प्ले कर लेते हैं एक बार। तो प्ले कर दिया हमने। प्ले करने के बाद हम एक बार नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इंस्ट्रूमेंटल आ गया। फिर से नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे मोहब्बतें आ गया। ठीक है, अभी प्रीवियस करते हैं। तो प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस हो गया, बैक पे आ गया, इंस्ट्रूमेंटल पे आ गया। तो अभी फिर से बैक करते हैं तो ये देख सकते हैं बॉम्बे पर आ गया। तो अभी इसको हम पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। तो डाउनलोड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डाउनलोड है रिंगटोन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अलाउ मांगेगा तो इसको अलाउ कर देते हैं। तो अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हमारा जो रिंगटोन है वो डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डाउनलोड कम्प्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है। अभी यहाँ पे सेट एज रिंगटोन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिंगटोन है वो हमारे मोबाइल पे सेट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं सेट नहीं करूँगा। तो यहाँ का सारा ऑप्शन जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अभी यहाँ पे साइड बार एक बनाया है तो साइड बार भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे साइड बार आप देख सकते हैं, होम पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे साइड बार पे फिर से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे साइड बार में हमने यहाँ पे एक आइकन लगा दिया है, यहाँ पे रिंगटोन लिख दिया है। और यहाँ पे आप लोगों को साइड बार पे मिल जाएगा होम, प्राइवेसी पॉलिसी, रेटस, शेयर और एक्सिट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से फिर से एक बार होम पे क्लिक कर लेते हैं। एक साइड बार यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे हमारा जो साइड बार है वो फिर से खुल गया है। तो यहाँ पे हम फिर से होम पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ का जो सारा ऑप्शन है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अभी चलते हैं कूडलर पे। तो कूडलर पे अभी हम देखेंगे व्लॉग्स कैसा है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं व्लॉग्स पे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट ले लिया है और नीचे हमने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लिया है और यहाँ पे एक लेवल ले लिया है। लेवल पे हमने नाउ प्लेइंग लिख दिया है, ठीक है। तो यह हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेके हमने यहाँ पे क्या किया, एक आइकन ले लिया है जो मटेरियल आइकन से लेना है। और नेक्स्ट बैक का ऑप्शन जो हमने यहाँ पे लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटस का बटन है, यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन दे दिया, ये बैक का, प्ले पॉज और यहाँ पे नेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या है। अभी हम ब्लॉग्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्लॉग्स पे जाएंगे यहाँ पे, तो ब्लॉग्स पे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे हमने साइड बार के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे साइड बार हमने जो बनाया है, तो साइड बार हमने यहाँ पे साइड मेन्यू लेआउट ले लिया है। साइड मेन्यू लेआउट लेके जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे नेविगेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा साइड मेन्यू लेआउट। तो इसको हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लिया है और इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन। तो प्राइवेसी आप लोगों को यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है साइड बार पे।
आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का जो यूआरएल है यहाँ पे आप लोगों को डाल देना है। प्राइवेसी पॉलिसी का जो यूआरएल होगा यहाँ पे आप लोगों को डाल देना है। तो यहाँ पे साइड बार पे कुछ भी और नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने एक स्प्रेडशीट ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट ले लिया है जो कैटेगरी स्प्रेडशीट करके यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने एपीआई की बेस आईडी और टेबल नेम यहाँ पे डाल दिया है। तो मैं आप लोगों को डेटाबेस दिखा दूँ। तो डेटाबेस में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को स्प्रेडशीट पे एक टेबल क्रिएट करना है। स्प्रेडशीट टेबल यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे टेबल का नाम जो है, यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर देना है। जो टेबल का नाम होगा यहाँ पे टेबल नेम आप लोगों को डाल देना है। और एपीआई की बेस आईडी आप लोगों को मिल जाएगा एपीआई की अकाउंट पे, और बेस आईडी मिल जाएगा आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं जो रिंगटोन का नाम है। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। 2 कॉलम हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एक में हमारा नाम होगा और एक पे हमारा जो कॉलम लिंक्स होगा यहाँ पे हम डालेंगे जो मैंने फायरबेस पे यहाँ से डाला है, जो फायरबेस पे अपलोड किया है मैंने रिंगटोन को। आप लोग क्लाउडीनरी से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लाउडीनरी से कर रहे हैं तो क्लाउडीनरी से आप लोग रिंगटोन का जो लिंक है वो लिंक को कॉपी करके यहाँ पे लिंक पे पेस्ट कर देना है। तो ऐसे ही डेटाबेस को क्रिएट करना है। ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं बताने को। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को टेबल नेम आप लोगों को डाल देना है। यहाँ पे 2 कॉलम रख लेना है, एक नेम को नेम ही रखने दे, और यहाँ पे लिंक्स करके एक क्रिएट कर ले। तो यहाँ पे लिंक जो है हमारा जो हम अपलोड करेंगे रिंगटोन को यहाँ पे डाल देना है। रिंगटोन का जो लिंक होगा यहाँ पे क्लाउडीनरी से डाल के यहाँ पे आप लोगों को लिंक दे देना है, और यहाँ पे हमारा जो रिंगटोन है रिंगटोन का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो हमने ये सिंपल यहाँ से किया है। और यहाँ पे हमने ले लिया है कॉलेंट्री लिस्ट व्यू ले लिया है, और एक्सटेंशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे रिंगटोन। जो एक्सटेंशन पे हम जाएंगे तो एक्सटेंशन पे आप लोगों को मिल जाएगा कॉलेंट्री लिस्ट व्यू और रिंगटोन। तो यहाँ पे हमने 2 एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ किया है, एक है कॉलेंट्री लिस्ट व्यू और रिंगटोन। तो रिंगटोन को हम सेट करने के लिए रिंगटोन को यूज़ करें, कॉलेंट्री लिस्ट व्यू को हम लिस्ट पे सेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं व्लॉग्स पे। तो स्क्रीन जब इनिशियलाइज होगा, सबसे पहले हमने वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे। तो वेरिएबल पे हमने एक वेरिएबल लिया है इंडेक्स करके, लिंक्स करके, कैटेगरी और स्विच करके। लिंक्स यहाँ पे लिंक्स वेरिएबल, और यहाँ पे हमने कैटेगरी को नेम को कैटेगरी यहाँ पे वेरिएबल सेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्विच एक वेरिएबल ले रहे हैं। स्विच वेरिएबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है। तो हमारे पास 2 कॉलम है, तो इसलिए हम दो कॉलम को गेट कर रहे हैं। तो इसलिए एक ही स्प्रेडशीट हमने यूज़ किया है, तो इसीलिए हमने स्विच किया है। तो यहाँ पे हमने स्विच 0 करके सेट कर दिया है। जब स्क्रीन इनिशियलाइज होगा तो यहाँ पे स्विच 1 हो जाएगा, और स्विच 1 हो जाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इफ़ देन का जो ये आप लोगों को ब्लॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा, कंट्रोल पे मिल जाएगा। इसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। गेट स्विच इक्वल टू 1 हमने इक्वल टू 1 कर दिया। तो कैटेगरी यहाँ पे वैल्यू पे वेरिएबल पे कैटेगरी वेरिएबल पे हमारा जो वैल्यू है वो सेव हो जाएगा। फिर हम गेट कॉलम कर रहे हैं यहाँ पे लिंक्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लिंक्स को यहाँ पे गेट कर रहे हैं। तो गेट कॉलम स्विच 2 कर दिया हमने, गेट स्विच इक्वल टू 2। तो हमारा जो लिंक्स है वो सेव हो जाएगा यहाँ पे। गेट स्विच ग्लोबल स्विच हमने 3 कर दिया। तो यहाँ पे स्क्रीन इनिशियलाइज लोकल हमने यहाँ पे सेट कर दिया। क्रिएट एम्प्टी लिस्ट फॉर एच को हमने कंट्रोल से यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लिया है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट जो आप लोगों को लिस्ट पे मिल जाएगा, लेंथ ऑफ लिस्ट ये वाला, इसको यहाँ पे डालना है। और गेट कैटेगरी पे ग्लोबल कैटेगरी यहाँ पे सेट कर देना है। फिर हमने यहाँ से लिया है लिस्ट से ऐड आइटम। तो ये ऐड आइटम को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। फिर लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मेक ए लिस्ट मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने मेक ए लिस्ट कर लिया है। लोगो हमने जो यहाँ पे डाल दिया है, तो उसी को हमने क्या किया है यहाँ पे शो कर रहे हैं। कहाँ पे शो कर रहे हैं मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये वाला जो आइकन आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला आइकन तो हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। और अपलोड करने के बाद यहाँ से हमने इसको कॉपी करके, नाम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लोबल कैटेगरी जो हमारा कैटेगरी नेम है, ये वाला जो नेम है, तो यहाँ पे नेम जो बॉम्बे इंस्ट्रूमेंटल मोहब्बतें ये सब शो हो रहा है। तो ये सब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, बॉम्बे इंस्ट्रूमेंटल मोहब्बतें। तो ये हमारा स्प्रेडशीट से कॉल हो रहा है। और लास्ट में जो हमने रिंगटोन लिखा हुआ है, ये रिंगटोन कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबटाइटल पे रिंगटोन शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबटाइटल पे हमने रिंगटोन शो करवा के रखा है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमने रिंगटोन यहाँ पे शो करवा के रखते हैं तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे रिंगटोन सेट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे
कॉलिंट्री लिस्ट व्यू पे कॉलिंट्री लिस्ट व्यू पे जाने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सेट लिस्ट मिल जाएगा। इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे। इसको ड्रैग ड्रॉप करने के बाद यहाँ से जो लिस्ट है इसको हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लिया। और जो हमने नोटिफायर शो किया था यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्रेस डायलॉग, वो प्रोग्रेस डायलॉग हमारा जो यहाँ पे है वैल्यू मिलने के बाद प्रोग्रेस डायलॉग हमारा डिसमिस हो जाएगा। और जो हमारा इनिशियलाइज वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट है इसको हमने कॉलिंट्री लिस्ट व्यू के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। और हमने जो कॉलिंट्री लिस्ट व्यू पे डाउनलोड का ऑप्शन लिया है, ये वाला डाउनलोड का, तो इसको हमने एक्स्ट्रा बटन को इनेबल ट्रू कर दिया। और फिर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, फिर हमने यहाँ पे कॉलिंट्री लिस्ट व्यू जब एलिमेंट्स क्लिक होगा यहाँ पे, जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो जो हमने इंडेक्स लिया था सबसे पहले हम ग्लोबल इंडेक्स को इंडेक्स पे सेट कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, एक्सो प्लेयर, जो हमने एक्सो प्लेयर लिया है यहाँ पे ये वाला एक्सो प्लेयर को, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सोर्स। तो यहाँ पे सोर्स को हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लिया। इसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स, वो लिस्ट पे मिल जाएगा आप लोगों को सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स, ये वाला ब्लॉक्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और फिर हम यूज़ कर रहे हैं ग्लोबल लिंक्स, और इंडेक्स को हमने यहाँ से इंडेक्स को सेट कर दिया है। अभी जो नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो नाउ प्लेइंग शो हो रहा है आप लोगों को, तो ये नाउ प्लेइंग जो हमने लेवल यहाँ पे लिया है, डिज़ाइनर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लेवल 1 लिया हुआ है। तो लेवल पे हमने क्या किया, यहाँ पे नाउ प्लेइंग, यहाँ पे जॉइन का ऑप्शन ले लिया है। टेक्स्ट पे आप लोगों को मिल जाएगा जॉइन का ऑप्शन, तो जॉइन का ऑप्शन हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे नाउ प्लेइंग लिख दिया। और हमारा जो ग्लोबल कैटेगरी नेम है इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और सिलेक्ट एलिमेंट इंडेक्स यहाँ पे सेट कर रहे हैं, सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट। यहाँ पे हमारा जो प्ले पॉज बटन है, यहाँ पे प्ले पॉज बटन का जो ये वाला बटन है हमारा, तो ये वाला बटन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल आइकन से हमने यहाँ पे मटेरियल आइकन को पेस्ट कर दिया है। जो हमारा अगर प्ले है तो पॉज हो जाएगा, अगर पॉज है तो प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्ले पॉज का जो बटन है ये वाला बटन, तो इस बटन को हमने क्या किया, यहाँ पे जब क्लिक होगा तो क्या होगा, तो क्लिक होने के बाद यहाँ पे यहाँ पे प्ले पॉज बटन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इज़ प्लेइंग, एक्सो प्लेयर इज़ प्लेइंग, अगर प्लेयर प्ले हो रहा है तो ये पॉज हो जाए और यहाँ पे प्ले का सिंबल आ जाए, और अगर पॉज है तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाए और पॉज का ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अभी हमने जो यहाँ पे बैक, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप लोग बैक, और यहाँ पे बैक है और नेक्स्ट है, ठीक है। तो बैक और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे हमने सेट कर दिया बैक बटन। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा मैट पे जाने के बाद इक्वल टू वाला ऑप्शन लेना है, और लेके ये वाला सिंबल आप लोगों को डाल देना है यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर देना है, और गेट ग्लोबल इंडेक्स। तो ग्लोबल इंडेक्स जो हमने यहाँ पे सेट कर रहे थे ऊपर में, तो इसको गेट ग्लोबल इंडेक्स करना है और इसको 1 कर देना है। और प्लेयर सोर्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं प्लेयर सोर्स, इसको हमने डुप्लीकेट किया यहाँ पे, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और इंडेक्स को हमने क्या किया, गेट ग्लोबल इंडेक्स -1 कर दिया है। अगर हम बैक जा रहे हैं तो -1 है, तो इसलिए यहाँ पे गेट ग्लोबल इंडेक्स -1, ठीक है। नाउ प्लेइंग पे सेम होगा, ग्लोबल कैटेगरी -1, ठीक है, गेट ग्लोबल इंडेक्स -1। तो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं सेट ग्लोबल इंडेक्स गेट ग्लोबल इंडेक्स -1, इसको हमने डुप्लीकेट किया यहाँ पे, सेट ग्लोबल पे हमने सेट कर दिया है, और हमारा जो प्लेयर है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर हमारे पास बैक जाने को और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम ये प्ले कर रहे हैं तो और बैक नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं नो रिंगटोन अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिंगटोन अवेलेबल शो कर देगा। अभी हम करेंगे क्या, बैक का ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो नेक्स्ट में हमने इफ देन का फॉर्मूला, यहाँ पे आप कंट्रोल पे जाएंगे तो यहाँ पे इफ देन का ब्लॉक्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इफ देन पे हम शो कर रहे हैं, तो इफ देन पे आप लोगों को यहाँ पे मैथ पे जाना है। मैथ पे जाने के बाद यहाँ पे इक्वल टू वाला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद यहाँ से क्लिक करके आप लोगों को सबसे लास्ट वाला इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा लिस्ट से, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा लेंथ ऑफ लिस्ट, इसको गेट ग्लोबल इंडेक्स ग्लोबल लिंक्स, और यहाँ से आप लोगों को प्लस का ऑप्शन सेट करना है, जो आप लोगों को मैथ पे मिल जाएगा ये वाला प्लस। तो गेट ग्लोबल इंडेक्स +1, और यहाँ पे एक्सो प्लेयर सोर्स जो हमारा है वो एक्सो प्लेयर पे आप लोगों को मिल जाएगा। एक्सो प्लेयर हम यहाँ पे यूज़ करें तो एक्सो प्लेयर पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सोर्स मिल जाएगा। तो सोर्स को हम क्या कर रहे हैं, गेट ग्लोबल इंडेक्स, यहाँ पे
सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट हमने ले लिया है, ग्लोबल लिंक्स को हमने लिस्ट पे सेट कर दिया है, और यहाँ पे इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं, गेट ग्लोबल इंडेक्स +1। तो हम आगे जा रहे हैं तो हमारा +1 होगा। तो यहाँ पे हम अगर बॉम्बे प्ले हो रहा है तो इंस्ट्रूमेंटल पे जाने के लिए हमें प्लस शो करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे +1 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम होगा, नाउ प्लेइंग पे भी हम सेम कर रहे हैं। यहाँ पे नाउ प्लेइंग सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स, तो सिलेक्ट लिस्ट हमारा है ग्लोबल कैटेगरी, इंडेक्स है हमारा गेट ग्लोबल इंडेक्स +1। तो अभी हम इंडेक्स पे सेट कर रहे हैं गेट ग्लोबल सेट ग्लोबल इंडेक्स गेट ग्लोबल इंडेक्स +1। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लेयर को स्टार्ट करें। अगर हमारे पास नीचे जाने को और कोई रिंगटोन नहीं है तो यहाँ पे रिंगटोन नो रिंगटोन अवेलेबल शो कर देगा, नोटिफायर से हम शो कर रहे हैं इसको। और अभी फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट बटन, जो हमने बटन लिया है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे जो हमने बटन लिया है सेट बटन, जो हम रिंगटोन को सेट करेंगे मोबाइल पे, तो इसको सेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट बटन का जो हमने क्लिक बटन ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इफ़ देन, तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को कंट्रोल पे इफ़ देन। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे इफ़ देन का ब्लॉक्स मिल जाएगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमने जो एक्सटेंशन लिया है रिंगटोन का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ब्लॉक्स आप लोगों को मिल जाएगा, चेक सिस्टम राइट परमिशन। तो चेक सिस्टम राइट परमिशन सबसे पहले इसको डालना है, परमिशन देना है। अगर परमिशन नहीं है तो परमिशन ले लेगा, अगर परमिशन है तो ये सेट हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, टाइनीडीबी ले लिया है, टाइनीडीबी यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो हमारा टैग क्या होगा, सेट रिंगटोन, और हमारा वैल्यू टू स्टोर क्या होगा, जो हम स्टोर कर रहे हैं, तो ग्लोबल लिंक्स सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स, और ग्लोबल लिंक्स इंडेक्स होगा हमारा ग्लोबल इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे रिंगटोन का एक्सटेंशन लिया है, तो अभी हम ले रहे हैं ये रिंगटोन वाला एक्सटेंशन सेट रिंगटोन का। तो इसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे जॉइन का ऑप्शन ले लिया, जो आप लोगों को टेक्स्ट पे मिल जाएगा। जॉइन का ऑप्शन क्यों लिया है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जॉइन का ऑप्शन ले लिया, जॉइन का ऑप्शन लेके हमने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ग्लोबल कैटेगरी को सेट कर दिया। ग्लोबल कैटेगरी हमारा इंडेक्स है ग्लोबल इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जॉइन पे क्या किया, यहाँ पे नीचे हमने सेट कर दिया है .mp3। ये हमारा एक्सटेंशन है, इसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे सेट कर दिया है .mp3 करके। तो ये हमारा ग्लोबल कैटेगरी के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अभी पथ पे हम क्या शो कर रहे हैं, पथ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्लिक होगा तो पथ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने जो टाइनीडीबी पे स्टोर किया था, ये हम डाउनलोड का जो ऑप्शन है उसमें से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी यूज़र सेट रिंगटोन करेगा तो हमारा जो रिंगटोन है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसलिए जब भी सेट रिंगटोन हो और हमारा रिंगटोन डाउनलोड ना हो और रिंगटोन भी सेट हो जाए, इसलिए हमने टाइनीडीबी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे टाइनीडीबी का जो गेट वैल्यू है, तो इसको गेट वैल्यू को हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लिया है, और हमारा जो टैग है सेट रिंगटोन, तो इसको हमने यहाँ पे डुप्लीकेट करके, इसको सिंपल डुप्लीकेट करके हमने यहाँ पे सेट कर दिया है टैग पे। और वैल्यू टू स्टोर हमारा जो है वो वैल्यू इफ़ टैग नॉट देयर, तो इसको सिंपल ब्लैंक रखना है। और ब्लैंक रखने के बाद यहाँ से हमने सिंपल क्या किया, एक नोटिफायर लिया, नोटिफायर से हमने जो शो अलर्ट नोटिस, यहाँ पे हम रिंगटोन सेट सक्सेसफुली यहाँ पे यूज़र को शो करवा रहे हैं। तो ऐसे आप लोग रिंगटोन का जो ऐप है, ऐसे आप लोग सिंपल बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ ब्लॉक्स नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इसका AI जो है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को देखकर भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे आने वाले वीडियो, बहुत सारे आप लोगों को आने वाले वीडियो मिलेगा, बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे टॉपिक पे मिलेगा। और आप लोगों का कोई सवाल है, कोई वीडियोस की टॉपिक है, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट ज़रूर देखूंगा, और मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।